गंगा जल में वो शक्ति होती है कि बड़े से बड़े पतितों को भी ये पावन कर जाए। आज देवगुरु बृहस्पति के इसी गंगा जल को हम समझने वाले हैं कि आपके अपने मेष राशि के अनुसार किन किन स्थानों पर इनके शुभत्व की प्रभाव, शुभत्व की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर गंगा जल की भांति पवित्रता आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, पूरे 1 साल का यह गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। जब ये वृषभ पर ट्रांजिट करेंगे, एक ऐसे गोचर पर प्रवेश करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति जो वास्तविक में एक धन की राशि है। अत्यधिक धन की यदि प्रचुरता को देखनी है तो देवगुरु बृहस्पति को हम देख सकते हैं वृषभ राशि पर जो इनका गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक माने गए हैं। जिस स्थान पर इनका प्रवेश हो रहा है स्वयं धन की राशि है। इस हिसाब से बहुत अधिक यदि धन लाभ की लालसा है तो ये गोचर आपको उस आर्थिक परिप्रेक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक कारगर गोचर साबित हो सकता है। जानते हैं, समझते हैं कि इनके प्रभाव और इनके जो दृष्टियों का जो प्रभाव है, जो गंगा जल की भांति पवित्रता रखती है, किन किन स्थानों पर पड़ रही है। एक ऐसा टेक्निक आपको बताने जा रहे हैं जिसका यूज करके आप इसी गोचर के दौरान अत्यधिक धन लाभ और शोहरत हासिल कर सकते हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। ध्यान दीजिएगा, 1 मई सन 2024 के दिन से ही देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके धन भाव पर अपना गोचर बना करके रखे हैं। देखा जाए तो ये स्थान ही धन का स्थान हो गया। देवगुरु बृहस्पति को स्वयं जीव कारक कहा गया है, अर्थात ईश्वर की यदि प्रतिबिंब को देखना है तो हम देवगुरु बृहस्पति को देख सकते हैं। और यही ईश्वर आ गए हैं आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, और यही स्थान है आपकी अपनी वाणी का। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उससे भी अधिक प्रभावी जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं वो स्थान सबसे अधिक प्रभावी होता है। उस हिसाब से गंगा जल वाली जो शुभत्व की दृष्टि है वो सीधे सीधे आपके ठीक छठे भाव पर आएगी। 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर इनकी, छठे भाव पर इनकी पंचम दृष्टि बन रही है। इसके अलावा एक घर और है जहाँ पर इनकी ठीक 9वीं दृष्टि पड़ेगी, अर्थात आपके कैरियर के भाव पर। और ये जो प्रथम दृष्टि है ये आपके छठे भाव, आपके नौकरी के भाव पर है। आज समझते हैं कि इसका वास्तविक जो शुभत्व है वो क्या होगा। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, आप इस भाव से रिलेटेड शुभ फल प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये पराशरी ज्योतिष का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती वो जागृत हो जाता है। एक ऐसी जागृति की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि नौकरी को लेकर के आप परेशान हैं, छठा घर मेरी नौकरी का है, तो उस नौकरी में एक उच्चत्व पद की आपको अभिलाषा, आपकी प्राप्ति करा जाता है। छठा भाव मेरे रोगों का होता है। यदि मेरे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं, निरंतर मेरे बाधाओं, मेरे सामनाओं को मैंने देखा अपने जीवन में, कुछ न कुछ बाधाएं बनी हुई हैं, देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे, ये भाव कहीं से भी अत्यधिक रूप से आपको परेशान नहीं कर पाएगा, बल्कि एक विकल्प की भांति आपके संग संग चलेगा और एक सुंदर बेहतर विकल्प आपके रोग जनित परेशानियों से आपको मुक्त करा जाएगा। दूसरे ढंग से देखा जाए तो यही स्थान आपके कर्जों का है। यदि किसी कारण से कर्जों से परेशान हैं, होता है हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई लोन ले लेते हैं, लेकिन उस लोन में हमें कई प्रकार के दिक्कतों का सामना करना यदि पड़ रहा है तो देवगुरु बृहस्पति की शुभत्व वाली गंगा जल के समान पवित्रता रखने वाली दृष्टि ठीक आपके छठे भाव पर पड़ रही है, अर्थात मेरे कर्जों से मुझे मुक्ति मिलेगी। कोई ऐसा विकल्प निकल करके आएगा जहां मैं उसे पेमेंट कर सकता हूं, वहां से मुझे एक शांति का एक वातावरण देखने को मिलेगा। ये गुरु की एक सबसे अच्छी प्रभाव हो गई। यही वो स्थान है जो मेरे शत्रुओं का है, कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य का है। यदि आपके शत्रु अधिक बने हुए हैं, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें निरंतर कोई अड़चन और बाधाओं से युक्त आपको देखने को मिल रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उन शत्रुओं से मुझे मुक्ति मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी संबंधी मामले चल रहे हैं वहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपके नौकरी का स्थान है। एक ऐसा स्थान है जो मेरे नौकरी को प्रदर्शित करता है।
गुरु की दृष्टि पड़ गई है, नौकरी यदि छूट जा रहा है, नौकरी में यदि प्रॉब्लम आ रहा है, नौकरी में मुझे प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो छठा भाव मेरे नौकरी का होता है, मेरे सेवा संबंधी कार्यों का होता है। अर्थात मैंने जो सेवा किया, परिश्रम किया, उसका प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति से भला बेहतर कौन सा ग्रह देगा, जिनकी 5वीं दृष्टि सीधे छठे भाव पर पड़ रही है। बता दें कि मेष राशि के भाग्य के अधिपति बनते हैं, आपके नवमाधिपति बनते हैं। अर्थात नवमें सोकर भाग्य की दृष्टि जब पड़ेगी, भाग्य उन्नति का एक सहारा आपको मिल जाएगा और नौकरी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने वाले हैं। यदि आपके कर्मचारियों के साथ वैचारिक वैमनस्य है, उच्च अधिकारियों से सपोर्ट में कुछ कमी है या वहाँ पर भी कुछ परेशानी चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मुझे छठवें भाव के शुभ परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। चूंकि यही स्थान प्राप्ति का स्थान होता है, दूसरा घर धन का, जहां से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और जहां पर इनकी दृष्टि आ रही है छठा भाव, वो छठा भाव प्राप्ति का होता है। अर्थात दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो निकल करके सामने आता है धन प्राप्ति। हमने शुरू ही कहा था कि जितना पैसा बनाना है आप बना सकते हैं, क्योंकि धन भाव पर यह संयोग बन रहा है और उनकी प्राप्ति स्थान पर दृष्टि पड़ी हुई है। बहुत अधिक पैसे की यदि लालसा है, ये गोचर, ये 1 साल का गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, वो आपको उस कामनाओं की पूर्ति तक पहुंचा जाएगा। दूसरी दृष्टि को देखते हैं। इनकी जो दूसरी दृष्टि है वो सीधे आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, इनकी 9वीं दृष्टि। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के कारक होते हैं और आपकी ही वो राशि है मेष राशि, जो काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। इस हिसाब से भाग्य के स्वामी की 9वीं दृष्टि को भाग्यवर्धक माना गया है। जिस स्थान पर पड़े वहां भाग्य का साथ अर्थात ईश्वरीय कृपा मुझे प्राप्त होगी। ये 10वां भाव मेरे नेम फेम का होता है। यदि नाम चाहिए, 10वां भाव की जागृति चाहिए, देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, ठीक आपके 10वें भाव पर आपको आपके कर्म क्षेत्र में एक नया नाम मिलेगा। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, देश दुनिया में आपके जो ख्याति है वो प्रसिद्ध होंगे आप, ये प्रभाव मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। चूंकि 10वां भाव मेरे 9वें भाव के बाद आता है और नवमेश ही नवमेश की ही दृष्टि पड़ी हुई है, अर्थात ईश्वर की कृपा भी मुझे नौकरी में देखने को मिलेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप यदि पॉलिटिक्स में आप कार्य करते हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक सम्मानजनक स्थिति को ला करके छोड़ेगा। मैंने जो मेहनत किया है, यदि पारिश्रमिक मुझे मेरे मेहनत के अनुरूप यदि प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति का ये दायित्व है कि वो मुझे मेहनत का प्रतिफल दें और देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है, वो मेहनत का प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। एक पृथ्वी तत्व की राशि पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, अर्थात ये एक ऐसी राशि है जहां पर एक भौतिकता को यदि प्रदर्शित करना है तो 2 नंबर की राशि है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, अर्थात आपके अंदर भौतिकता को लेकर के, धन को लेकर के एक नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे अपने धन को मैनेजमेंट करना है मुझे, कैसे अपने परिवार को खुशहाल करना है, ये सब आपको नॉलेज आएगा और इस नॉलेज के माध्यम से, इस देवगुरु बृहस्पति के शुभत्व प्रभाव से उन सब सेक्टर में मुझे लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति स्वयं वाणी भाव पर बैठे हैं, एक नया ओज, एक नया तेजस्विता आपको देखने को मिलेगा आपकी वाणी में। यदि आपका काम भी बोलचाल से संबंधित है तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। विवाह, मांगलिक कार्य, सभी के दृष्टिकोण से ये गुरु हमको अनुकूलता प्रदान करता है, जो 2 नंबर की राशि पर विद्यमान है। और पूरे के पूरे, ये मात्र अभी तक नहीं बल्कि पूरे के पूरे मई 2025 तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इतने शुभत्व प्रभाव पर ये हैं। कैसे इनका लाभ लिया जाए, देखा जाए तो इनका गोचर सही जगह पर हुआ है, आपके योग कारक हैं। फिर भी इनकी अधिकता लाभ के लिए आपको कहा जाता है कि अपने घर के ईशान दिशा में, जहाँ पर पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, ईशान दिशा में गंगा जल का कोई बॉटल या किसी पात्र में गंगा जल स्थापित जरूर कीजिएगा, या फिर एक तांबे के कलश में जल मिला करके 2 बूंद गंगा जल भी डाल करके उस ईशान दिशा में आप रख सकते हैं। इससे धन की वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी और कोई कामनाएं यदि मुझे पूर्ण नहीं हो रहे हैं, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ठीक देवगुरु बृहस्पति ईशान भाव पर बैठे हैं। इसके प्रभाव को लीजिए, ये बहुत अधिक पॉजिटिव आपके लिए निकल करके सामने आएगा, जो बड़े लक्ष्य तक आपको पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मेष राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।